हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, हम सबकी ज़िंदगी में इस वक्त जो चोज़न वंस हैं उनकी ज़िंदगी में साइकिल्स एंड हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। और इस वक्त हमें डिवाइन का ये मैसेज, जो आज का मैसेज है, ये बहुत ज़रूरी है जानना इस वक्त, क्योंकि ये हमें इस एंडिंग में हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं आज की रीडिंग हमारी क्या कहती है हमसे। फ्रेंड्स, हमारे दोनों कार्ड्स, द मून एंड द स्पाइरल, ये हमें यही बता रहे हैं कि जैसे आपका अंधेरा, जो अभी तक का अंधेरा आप विटनेस कर रहे थे, वो एंड हो रहा है। उसे एंड करने में आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। जैसे मून जो है, यहाँ पे मून का कार्ड हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि मून डार्कनेस में भी जाता है और फिर धीरे धीरे वो पूरा ब्राइट होता है। तो इसी तरह से आपको डार्कनेस को एक्सपीरियंस करना है और ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है अपनी ज़िंदगी में। ये जो पीरियड्स होते हैं हमारे डार्कनेस के, एम्प्टीनेस के, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें रीबर्थ की तरफ लेके जाते हैं। एक न्यू एनर्जी, अपने अंदर एक रिन्यूअल को हम फील करते हैं। एक नए, हम कुछ नया जन्म देते हैं। फ्रेंड्स, क्रिएशन जो होता है वो डार्कनेस में होता है। तो आपके अंदर जब कुछ क्रिएट हो रहा होता है और आप एक न्यू एनर्जी में आ रहे होते हैं, एक रीबर्थ की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपको डार्कनेस को फेस करना पड़ता है और बहुत बार फेस करना पड़ता है। तो इस डार्कनेस से घबराना नहीं है। तो आज ये मैसेज जैसे हमें डिवाइन कह रहे हैं कि आप डार्कनेस से लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, रिन्यूअल हो रहा है। आप एक रिन्यूड सेल्फ में, आपका जैसे हम रीजुविनेट हो जाते हैं, रिनोवेट करते हैं किसी चीज़ को, तो इस तरह से आपका भी रेनोवेशन चल रहा है इस वक्त। और फ्रेंड्स, जैसे ये जर्नी जो है ना, ये आपको जैसे स्टक एनर्जी से अनस्टक कर रही है। तो जैसे अगर आप टेम्पररली बहुत अपने शेल के अंदर जा चुके हैं, अंधेरों में अपने आप को गुम महसूस कर रहे हैं, कट ऑफ महसूस कर रहे हैं, तो अब दोबारा से आपका अपने आप को रिन्यू करने का, एक नई एनर्जी को फील करने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। बाहर आने का वक्त आ गया है, लाइट को शाइन करने का वक्त आ गया है। तो बहुत जल्द आप इस अंधेरे को, इस डार्कनेस को, इस स्टकनेस को पीछे छोड़ रहे हैं। और ये स्पाइरल जो है एक सर्पेंट की तरह आप देख सकते हैं, राउंड 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 ऐसे एक सर्पेंट की तरह बैठता है। और ये हमें याद दिलाता है फ्रेंड्स कि आपको एक न्यू एनर्जी में आने के लिए, अपने आप को रिन्यू करने के लिए, आपको अपने ओल्ड स्किन को शेड करना पड़ता है और आपको बहुत पेनफुल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। तो इस पेन से घबराइए मत, इस डार्कनेस से घबराइए मत, क्योंकि आप रिन्यू हो रहे हैं, आपका रीबर्थ हो रहा है। और जब न्यू स्किन में हम आते हैं तब वो बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर और बहुत जल्दी हम उस पर चोट खा सकते हैं। बहुत जल्दी हम एक न्यू स्किन पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सॉफ्ट है, वल्नरेबल है। तो आपको अपनी एनर्जी को इस वक्त प्रोटेक्ट करना है और आप इस जो रिन्यूअल के प्रोसेस में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहे हैं, अपनी डार्कनेस को पीछे छोड़ रहे हैं और रीबर्थ की प्रोसेस में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट करिए, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए कि आपका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, ना कि आपको कुछ पनिशमेंट मिल रही है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। सब कुछ फ्रेंड्स हमारे ट्रस्ट पर ही है, सब कुछ हमारे माइंड में ही होता है। अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो वो है, और अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है तो वो नहीं है। तो दोनों ही तरीके से ये सही है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्लैरिफायर्स में आया है द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो एक मेजर आर्काना से शुरू होकर एक मेजर आर्काना में एंड हो रहा है। यहाँ पे दोनों मेजर आर्काना फ्रेंड्स, आपको जैसे आपका जो ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ये आपको एक नई शुरुआत देगा। और इसमें जो भी पीछे छूट रहा है, ये आपको उदास कर सकता है, भयभीत कर सकता है, ये आपको जैसे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि डार्कनेस में कुछ नज़र नहीं आता। डार्कनेस में केवल ट्रस्ट काम करता है फ्रेंड्स। जब आपको कुछ नज़र नहीं आता तब आप सिर्फ उस भरोसे पर आगे बढ़ते हैं कि आपका जो स्टेप है वो सही दिशा में जा रहा है। इसका आप जैसे सरेंडर्ड, जब आप सरेंडर्ड होते हैं तो आप ट्रस्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सैडनेस, कन्फ्यूजन, डार्कनेस, ये सारी एनर्जीज़ आपको दिखाई दे सकती है, महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये सब आपको बैलेंस में लेकर आ रही है। फाइनल डेस्टिनेशन आपका बैलेंस है फ्रेंड्स। आपको जैसे ये जो चेंज आया है, जो आपको बहुत कुछ छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, जो आपको अपने डार्कनेस को पीछे छोड़ने पर, अपने जो ओल्ड स्किन को पीछे छोड़ने पर, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये आपको पूरी तरह से बैलेंस में लेकर जा रहा है। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, और आपको बिल्कुल जैसे पेशेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर हमारा डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रीबर्थ की प्रोसेस में फ्रेंड्स आप सारी कंफ्यूजन को पीछे छोड़ रहे हैं, और जब आपके हार्ट ब्रेक्स, जिसने आपको बहुत दर्द दिया, दुख दिया, आपने खुद ने हो सकता है अपने आप को बहुत दुख और दर्द दिया है, और आप जिन पेन से, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, ये सबको आप पीछे छोड़ रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप अननोन रास्ते पर चलने से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह सरेंडर्ड हैं, और ये आपको बहुत ही स्टेबल एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे 2 मेजर आर्कानास हैं हमारे पास, डेथ एंड रीबर्थ एंड द फूल। दोनों ही बहुत ज़्यादा आपको जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो रीबर्थ हो रहा है ये आपको बिल्कुल अननोन, अब आपको जैसे, क्योंकि आप जब एक नया जन्म ले रहे हैं, एक रिन्यूअल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आगे का प्लान क्या है या फिर आगे की ज़िंदगी कैसी होने वाली है, क्योंकि अब आप फिर से जन्म ले रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत डिफरेंट होने वाली है, और आप ये सारे हार्ट ब्रेक, कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ रहे हैं। लीप ऑफ फेथ लेंगे, आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और इसके लिए अब घबरा कर नहीं, बल्कि ईश्वर पर ट्रस्ट करके, डिवाइन पर अपना पूरा ट्रस्ट रख करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत स्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल, शाइनिंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है ये आपको बहुत खुश करने वाला है फ्रेंड्स। ये जो आप स्टक एनर्जी से बाहर जा रहे हैं, जो आपका रीबर्थ प्रोसेस जब ये ख़त्म हो रहा है, ये आपको डिवाइन इस वक्त जो इस एंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेकर आने वाला है, और आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब आपका डर खत्म हो रहा है। आपका जो भी आपकी जो शंकाएं थी, क्वेश्चंस थे, वो सारे एंड हो रहे हैं फ्रेंड्स इस वक्त। यहाँ पे मैंने साईं बाबा डेक से 2 कार्ड्स निकाले हैं, और आप देख सकते हैं ये कार्ड्स यहाँ पर जैसे बाबा कह रहे हैं कि अटैचमेंट से दूर हो जाइए, ज़्यादा अटैचमेंट में आकर के कहीं आप अपना सोल पर्पस ना भूल जाएं, और शायद इसीलिए ये आपका जो रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, ये आपको आपके अटैचमेंट से हटा रहा है, आपको डिटैच कर रहा है, और
आपको जो मैजिकल, जैसे मैंने कहा ना, मैजिकल एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आप 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैंने रखा है अटैचमेंट का कार्ड, और यहाँ पे द फूल के साथ आया है द 3 मैजिक्स। तो आप जब ट्रस्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, अननोन रास्तों पर चलने से डरते नहीं हैं, तब आपकी ज़िंदगी में मैजिक होता है। तो अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स और अच्छे काम करिए, क्योंकि यही आपके पास वापस आने वाला है या आपको बहुत खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पे मैं एक आउटकम का कार्ड भी निकालूंगी फ्रेंड्स आपके लिए, और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आउटकम का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं नंबर 26 एंड 10 भी है इसमें। तो ये एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा वाइज सोल बना रहा है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो रहे हैं, बहुत विजडम गेन कर रहे हैं और मास्टर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जर्नी को शेयर करने वाले हैं। आगे चलकर आप दुनिया को अपनी लाइफ लेसन्स जो हैं आप दुनिया के साथ शेयर करेंगे, आप वो मास्टर बनेंगे। और ये मैजिक जो आपके साथ हो रहा है और होने वाला है, ये आप स्प्रेड करेंगे इस वर्ल्ड में। आप इसको स्प्रेड करने वाले हैं अपनी विजडम के थ्रू। चाहे आप इसे कोई रिटन फॉर्म में कोई बुक लिख सकते हैं आप, या फिर आप कुछ बोल करके कुछ ना कुछ किसी तरीके से आप इसको वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो आप जिससे गुजर रहे हैं इस वक्त, ये वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये आपको बहुत वाइज बना रहा है। सो आपकी जितने मैं ये कहूँगी कि आपकी जो डिसबैलेंस लाइफ या बहुत कंफ्यूज लाइफ, डार्क लाइफ, वो अब एंड हो रही है और बहुत ब्यूटीफुल वाइज सोल आप बन रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, more love and light from Sonia.